नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द सूत्र। राम मंदिर का माहौल है पूरे देश में। 22 तारीख को भूमि पूजन के बाद जो एक पूरा बड़ा घटनाक्रम है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की। और ऐसे मौके पर हम किसी एक बहुत खास नेता से बात करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊं कि आज से अगर हम 2 दशक, 2.5 दशक, 3 दशक पहले की बात करें तो एक शब्द निकल के आया था हिंदी शब्दकोश से पत्रकारिता जगत में, हिंदूवादी प्रखर नेता। हिंदूवादी ये एक शब्द खूब चला था और हमारे साथ उन्हीं हिंदूवादी नेताओं में से जो बहुत प्रखर, यानी आप ये समझ लीजिए कि जब वो बोलते थे तो ये समझ लीजिए कि आप आग उगलते थे स्टेज से। और यही वजह थी कि उनके कैसेट तक बैन कर दिए जाते थे कि नहीं साहब, ये कैसेट नहीं बिकना चाहिए, इससे हिंदू भड़कते हैं। ऐसे प्रखर नेता थे। 92 में जो बाबरी का जो ढांचा गिराया गया था, उसके बाद 23 साल ये हो गए हैं और 8-9 साल वो गए हैं। 3 दशक की राजनीति वो देख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जयभान सिंह पवैया साहब। पवैया साहब का जो मैंने आपको परिचय दिया, सांसद रहे हैं ग्वालियर से, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता रहे हैं और बजरंग दल के पहले तो संस्थापकों में से एक थे विनय कटियार जी और आप। और इसके सिवा एक सबसे बड़ी बात यह है कि 93 में जिन 6 बड़े नेताओं को जेल हुई थी बाबरी ढांचा गिराने के आरोप में, 14 दिन की जेल हुई थी, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, उसमें भी विनय जी भी थे और जयभान सिंह पवैया साहब भी थे। तो आज हमारे साथ जयभान सिंह पवैया साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे 3 दशक की राजनीति कैसी रही और उसके पहले क्या घटनाक्रम हुआ। पवैया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे मैं समझना चाहूँगा, जैसे मैंने आपके परिचय में बताया 3 दशक लगभग हो गए, 31 साल, अगर 92 की घटना को हम वो करें तो 8 साल वो हो जाते हैं, 23 साल ये हो जाते हैं। ये 3 दशक की राजनीति को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, आज जब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होने वाला है तो जो इस समय की पीढ़ी है भारत में, उसके सामने केवल इतनी सी तस्वीर आती है कि 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिर गया, उसके बाद कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने 20 में आधारशिला रखी और अब वो मंदिर बनके तैयार हो गया है। इसके अलावा इतिहास सामने नहीं आता है और इसलिए इस मंदिर का जो पूरा आंदोलन है उसको हम 2 हिस्सों में देखें। 1528 में बाबर के हुक्म पर मीर बाकी भगवान के मंदिर को ध्वस्त करता है और तब से लेकर आज़ादी आने तक का एक दौर है बलिदानों का, और दूसरा है आज़ादी के बाद का और वो विराट आंदोलन जो 84 से शुरू होता है। तो आज जब हम 22 जनवरी को बड़ी तीव्र प्रतीक्षा, खुशियां मनाने की देश भर में कर रहे हैं, आज हम ये न भूलें कि 458 वर्षों में 77 बार युद्ध हुए और 4 लाख राम योद्धाओं का बलिदान हुआ है। 4 लाख बलिदान हुए। जिस समय मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ा, उस समय 1,74,000 हिंदुओं ने अपनी छाती लगा दी थी। आते थे, कटते थे, बलिदान होता था और उन 2.25 लाख हिंदुओं का बलिदान होने के बाद में उसी खून का गारा बनाकर हमारे मंदिर के पत्थरों से वो कलंकित ढांचा खड़ा किया था, जिसको लोग बाग बाबरी मस्जिद कहा करते थे। एक बड़ी लंबी गाथा है बलिदानों की। आपने लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना, दुर्गावती जी का, अवंतिका बाई जी का। ये वीरांगनाएं तो भारत में चर्चा में रही हैं, इतिहास ने तो नहीं उभारा, लेकिन हमने सुना। उस समय टूटने के 15 दिन बाद हसवर नाम की रियासत थी, उसकी महारानी जयराज कौर ने 3000 नारी सेना तैयार करके 3000 नारी वीरांगनाओं ने युद्ध किया उस ढांचे को बचाने के लिए। और स्वामी महेश्वरानंद जी की संतों की सेना, दोनों ने मिलकर उस पर कब्जा कर लिया था और 3000 वीरांगनाओं का बलिदान हो गया। असंख्य बलिदान है। तो ये एक दौर था। आज़ादी के बाद में रामलला जो प्रकट होने का चमत्कार हुआ है 49 में,
लेकिन मैं जिस आंदोलन से जुड़ा रहा और आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं वो आंदोलन 1984 से शुरू होता है, अक्टूबर से। तात्कालिक इतिहास की अगर बात करें तो, और उस समय सरयू के तट पर हजारों हजारों की जनमेदनी राम भक्तों की, संतों के नेतृत्व में खड़ी हुई और सरयू जी का जल अंजलि में लेकर उस दिन पहली बार नारा लगा था, राम लल सौगंध राम के खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और बजरंग दल के नाम से हिंदू युवा शक्ति का प्राकट्य भी 8 अक्टूबर 84 को सरयू के तट पर ही होता है। वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत होती। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ उस समय जय श्री राम कहना भी बड़ा कम्युनल माना जाता था। और आपको इतिहास पता है कि मोदी जी को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री जाने में शर्माते थे। कभी राम जन्मभूमि पर किसी ने जाके साष्टांग किया होगा, मुझे तो याद नहीं आता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे किसी मरीज का कोई शरीर का अंग काटना हो तो जैसे डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है ना, ऐसे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सेकुलरिज्म नाम की अफीम खिलाई गई थी मानसिक, और उसके कारण हम शर्माते रहे अपने पूर्वजों का नाम लेने में। तो 84 में आंदोलन शुरू हुआ। 85 में राम जानकी रथ यात्रा पूरे भारत में संतों को बिठाकर निकाली गई। और सबसे बड़ा जो जनाधार आंदोलन का खड़ा हुआ वो 89 में खड़ा होता है, जब रामशिला पूजन का ऐलान किया गया। 9 नवंबर 1989 को हम तो शिलान्यास करेंगे, हमने घोषणा कर दी। आज़ादी के आंदोलन को मैं कमतर करके नहीं आंक रहा हूँ, उसकी अपनी महत्ता है। जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन की अपनी महत्ता है। लेकिन क्षमा करिएगा, स्वतंत्रता संग्राम इस जन आंदोलन के सामने व्यापकता के मामले में बहुत छोटा था। बहुत बड़ी बात है। जेपी का मूवमेंट छात्रों तक सिमटा हुआ था, युवाओं तक था, गांव में नहीं था। आज़ादी का आंदोलन गांव में नहीं था। लेकिन 3.25 लाख गांवों में रामशिला पहुंचती है और वो जो ईंट रामशिला के स्वरूप में जा रही है उसको माथा टेकता है पूरा गांव। 1-1 रुपया मंदिर बनाने चढ़ाते हैं और पूरा देश कनेक्ट होता है राम मंदिर से। टाटा बिरला के पैसे से मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर मेरा बनेगा, गांव गांव का आदमी कहने लगा। और फिर 90 में 30 अक्टूबर 1990 के लिए संतों ने ऐलान किया कि हम कार सेवा करेंगे। अदालत का फैसला करते करते हिंदू निराश हो गया है और इसलिए न्यायिक प्रक्रिया से पूरी तरह जब मोह भंग सा हो गया हिंदू समाज का कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है इस पूरे आंदोलन में। और आप कल्पना नहीं कर सकते इस तरह का एक जनज्वार भारत के भीतर उठा था। उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी और मुलायम सिंह जी ने, जिनको कांग्रेस का पूरी तरह से मॉरल सपोर्ट था, मौन समर्थन था, उन्होंने ऐलान किया कि आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, परिंदा को भी पर नहीं मारने दूंगा। ये जो दंभोक्ति थी उनके कारण, उसके कारण पूरे देश के हिंदुओं का खून गर्म हो गया। और फिर कार सेवा के लिए 2 प्रकार से हमने कार सेवकों को भेजा। मैं उस समय स्टेट में प्रमुख था मध्य प्रदेश में। एक तो हमने बहुत दिनों पहले गुप्त वाहिनियाँ यहाँ से भेजी, उनको वेश बदलकर साधु बनकर डॉक्टर के वेश में किसी भी तरह अयोध्या में जाके छुप जाना है, ये बोला गया। और दूसरे, हमें बड़े समूहों के रूप में उत्तर प्रदेश की ओर कूच करना है और उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करना है। जो गुप्त वाहिनियाँ गई थीं वहाँ वो बंदी भी बनाए गए, उनके उत्पीड़न हुए, कर्फ्यू भी लगे। तो आप कल्पना कीजिए 84 के पहले का भारत, जहाँ जय श्री राम बोलने में भी पढ़े लिखे नौजवान को संकोच होता था, मुझे दकियानूसी कहा जाएगा, वही 90 में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि जौनपुर में खरगोन के मध्य प्रदेश के कार सेवक गुप्त वाहिनी के छुप गए क्योंकि कर्फ्यू लग गया। वहाँ की माताओं ने कहा कि आप कायरों की तरह छुपे क्यों हो, चलो कर्फ्यू तोड़ो। और भगवा कपड़ा बांधकर वहाँ की
बहनों ने जुलूस निकाल कर नारा लगा, राम लला मैं आऊँगी, राम अपना अपना लाल गंवा दो, मंदिर का निर्माण करा दो। बाबूलाल नाम के कंडक्टर मध्य प्रदेश के सागर से होकर पत्नी सहित अयोध्या जा रहे थे। उनकी दुर्घटना हो गई। हमीदिया भोपाल में न्यूरो का केस था, भर्ती कराया और उनका शरीर चला गया। उनकी धर्मपत्नी शव को गोदी में रखे बैठी है और मेटाडोर रवाना की जा रही है और नारा लगाती है, राम लला मैं आऊँगी, मंदिर वहीं बनाऊँगी। अपना सिंदूर खोकर भी राम के मंदिर के लिए। और इसलिए वहाँ अयोध्या में अशोक जी सिंघल प्रकट होते हैं अचानक। वो डॉक्टर बनकर स्टेथोस्कोप डालकर चश्मा हेट वेट लगा कर गए, स्कूटर पर किसी को पता नहीं, और जाकर कहीं संतों के आश्रम में थे। हजारों हजारों की जनमेदिनी प्रकट हो गई। ढांचे की तरफ जुलूस चल पड़ा और फायरिंग का आदेश हो गया। कलकत्ता की 2 बेटे थे उस माँ के, राम कोठारी, शरद कोठारी। बड़े भाई को गोली लगी, दूसरे ने सीना खोल दिया। 28 शहादत तो 30 अक्टूबर को अयोध्या की धरती पर हुई। उस नगरी की माटी लाल कर दी कार सेवकों ने। और दूसरी तरफ 29 अक्टूबर को जो हम लोगों ने कूच किया बड़े समूहों के साथ में, चंबल इटावा भिंड के बॉर्डर पर दीवार खींच के फायरिंग वहाँ की। चंदेरी पर राजघाट के पुल पर फायरिंग हुई। नारायण सिंह यादव नाम के कार सेवक की आज भी टांग कटी हुई है। और झांसी में हम लगभग 3,500 राम भक्तों को एक जेल में, खुली जेल में डाल दिया गया। कर्फ्यू लगाया। गोली से एक राम भक्त जगत प्रकाश अग्रवाल की मौत हुई। तो ये खून से रंगा हुआ इतिहास है पूरा। ये 30 अक्टूबर की कार सेवा में जो दृश्य बने थे। रतलाम में मैं धर्म सभा ले रहा था, उसके पहले तो 3 बहनें आईं और अंगूठा काट कर मेरा माथा लहू से भर दिया। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अद्भुत दृश्य था उस समय का। मगर आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक प्रतिकूलता की कोई सीमा नहीं थी देश में। हमको कोई ठिकाना नहीं था, हमको कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन राम भक्तों का जो ज्वार था वो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर 6 दिसंबर 92 की कार सेवा का आह्वान होता है और 6 दिसंबर 92 की कार सेवा में मध्य प्रदेश में उस समय राजनीतिक अनुकूलता का वातावरण था, पर देश का 2.25 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच गया। हमको उम्मीद 50,000 की थी और वहाँ शिविरों में कार सेवक रोके हुए थे। 3 तारीख को मेरा भाषण राम कथा कुंज नाम का एक छोटा सा स्थान राम जन्मभूमि से लगा हुआ था, जिसमें अशोक जी को रुकाया गया। तो उसका मंच ही छत ही मंच था। तो माननीय सुदर्शन जी, माननीय शेषाद्री जी, अशोक जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, हमारे योग पुरुष परमानंद जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, साध्वी ऋतंभरा जी, उमा भारती, मैं, विनय कटियार जी, फिर राजनेताओं में आडवाणी जी, जोशी जी, ये सब वहाँ विराजमान थे। आदरणीय विजयाराज सिंधिया जी भी। तो वहाँ ऐसा फैसला बताया गया कि मार्गदर्शक मंडल ने ये तय किया है कि सरयू से बालू लाकर राम जन्मभूमि पर डालनी है और प्रतीकात्मक कार सेवा करके हम लोगों को वापस जाना है। अब मैं ये सच तो अब बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग बरी हो गए, अब तो वो पन्ना बंद हो गया। तो ये निर्णय जरूर बताया गया, लेकिन जब शिविरों में अशोक जी सिंघल ने हमको कहा कि जयभान जी आप और विनय कटियार जी घूमकर देखो वातावरण क्या है, तो कार सेवक बहुत नाराज़ी में था। वो कहते थे पहले तो शेर जगाया और अब कहते हैं कि हम कुत्ते की तरह चुप बैठे रहें, अब लौट के हम नहीं जाएंगे। अच्छा, हम इस ढांचे को नहीं छोड़ेंगे। ये स्थितियाँ आक्रोश की थी। 3 दिसंबर को मेरा भाषण कराया और मैंने अशोक जी की ओर इंगित करके कहा कि अगर आप आदेश दें तो आप दिनों की बात तो छोड़ दीजिए, 5 घंटे में इसका कंकड़ सरयू में बहा के चले जाएंगे। मैं चंबल के आत्मघाती दस्ते लेकर आया हूँ।
इसी पर मेरे ऊपर सीबीआई में मुकदमा बना था। 6 दिसंबर को इधर तो धर्म सभा चल रही थी, उधर बीच भीड़ में से दक्षिण भारत के लोग थे और मैं समझता हूँ वहाँ तक आंध्र प्रदेश के थे, और भी गहरे से आपको बताऊँ तो नरसिम्हा राव जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगे हुए लोग थे, उनमें महिला कारसेवक भी थी। वो समूह एकदम से दौड़ता गया और देखते देखते ढांचे के एक गुंबद पर चढ़ गया। जब एक समूह गया तो फिर तो चारों कोनों से कारसेवकों ने दौड़ना शुरू किया, कोई किसी का भाषण सुनने तैयार नहीं था। और तोप जो बना था ऊपर गुंबद थी, उसको वो तोड़ने लगे। तो फिर हम लोगों ने मशवरा किया और हमको आचार्य गिरिराज किशोर जी ने कहा कोई 2 समझदार लोगों को भेजो और उनको ये बताओ कि अंग्रेज़ों के समय के ऊपर के गुंबद बनी है, मकान नीचे से टूटता है। फिर समूह दौड़ा युवकों का, और वहाँ अर्धसैनिक बल के सिपाही खड़े थे। कौन सा फोर्स था मुझे पता नहीं है, पर एक सिपाही दौड़ा, उसने एक स्टोर के दरवाजे में लात मारी और फावड़ा गेंती सब्बल जितने पड़े थे सब कारसेवकों को हाथ में दे दिए। उसने कहा वर्दी ऊपर है पर दिल में तो राम है, ये कहकर वो सिपाही ने जितने औजार हो सकते दे दिए। और फिर वो मोटी मोटी चूने की दीवारें नीचे से तोड़ी गईं, तो एक एक करके गुंबद सूर्यास्त तक तीनों गिरे। गोहद के भिंड के पुत्तू बाबा जी अंदर कार सेवा कर रहे थे, उनके छाती पर तीर गिरा और शहीद हो गए। पर जब गुंबद गिरती थी तो ऊपर जनता में नारा लगता था। पहली गुंबद गिरी बाबर बोले जय श्री राम, फिर तीसरी गिरी तो औरंगजेब बोले जय श्री राम, जय श्री राम हो गया काम। इसी बीच में रामलला जी को गोदी में लेकर एक कारसेवक खड़ा था क्योंकि ढांचा टूट रहा था, और इसी बीच में एक संगमरमर का सिंहासन प्रकट हुआ। अब वो जो ढेर लगा था अब मलबे का, तो रामलला जी को कहाँ रखेंगे। तो हमने आचार्य धर्मेंद्र जी बैठे थे कि महाराज जी ये ईंटों में तो लोग लातें मार रहे हैं, बाबर के पत्थर बोल रहे हैं। उन्होंने माइक पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे मूर्ख हिंदुओं, ये जो तुमने तोड़े हैं ये तो तुम्हारे पुरुषार्थ और विजय के चिन्ह हैं, इनको माथे से लगाओ और पूजा में ले जाकर इन पत्थरों को रखो। तो सारे कारसेवक दौड़े और पौन घंटे में मैदान साफ हो गया, और पूरा मैदान साफ हो गया। परमात्मा की लीला है, कहीं से ईंटें प्रकट हुई और चबूतरा बन गया। एक नीली त्रिपाल में रामलला जी सिंहासन में विराजमान कर दिए। कल्याण सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, न होते तो शायद परिस्थिति अलग होती। सुरक्षा बलों की ओर से खून खराबा होता, लेकिन आप जानते हैं कल्याण सिंह जी ने कह दिया कि कारसेवक जब तक मौजूद हैं तब तक गोली नहीं चलने दूंगा। जब हम कभी कभी राम भक्तों की सरकार बोलते हैं किसी को, तो यही प्रमाण होते हैं, ये परीक्षा की घड़ियाँ होती हैं। तो इस तरह 6 दिसंबर ध्वंस हो गया। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की घटना हुई, 4 सरकारों की, 3 और सरकारों की बलि ली गई तुष्टीकरण के लिए। और उसके बाद फिर वीएचपी और संघ पर प्रतिबंध हो गया और हमारे घरों पर छापे की शुरुआत हो गई। 93 के अप्रैल में मेरे ग्वालियर के घर में और मेरे गांव के घर में एक साथ बहुत बड़ी रेड सीबीआई की हुई। मैं बुरहानपुर में उस समय धर्मसभा ले रहा था। 5 घंटे वो बाबरी ढांचे की ईंट को ढूंढती रही सीबीआई, और फिर हम आरोपी बन गए। टोटल मिला के उस समय 49 आरोपी बने। दिसंबर में फिर मुझे 3 महीने फरार रहना पड़ा। मुझे आदेश हुआ नेतृत्व का कि आपको शिकंजे में नहीं आना है, और वो फरारी कैसे काटी, अब वो कहानियाँ आपको मैं लंबी कथाएं बता नहीं पाऊँगा, पर मैंने मालवा में अपने 3 महीने अलग अलग घरों में रहकर काटे।
कई बार तो ऐसे परिवार थे जो डर जाते थे कि पवैया जी से बोल दो कि हम तीर्थ में जा रहे हैं तो किसी दूसरे घर को देख लें। मैं अपना सामान उठाता था, फिर दूसरे राम भक्त के घर में रुकता था। 7 दिसंबर 93 को हम लखनऊ में सीबीआई के विशेष अदालत में पेश हुए। फरारी कितने दिन काटी आपने मालवा में? मैं 3 महीने फरार रहा था। अब हम अदालत में हाजिर हुए सीबीआई की, तो कुछ बड़े नेताओं को अवकाश मिल गया था, लेकिन आडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आचार्य गिरिराज जी, मैं, विनय कटियार जी, ये उसमें थे उपस्थिति में। कल्याण सिंह जी ने हमको कहा कि अपन को जमानत नहीं लेनी चाहिए, मना कर देना चाहिए। तो हम 6 लोग इस पर राजी थे और हमने अदालत को कहा कि हम जमानत नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं, आप समझ लीजिए आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो आडवाणी जी ने कहा कि तो खुशी की बात हो गई और हम लोगों को लखनऊ की जेल में भेज दिया। लखनऊ से दूसरे दिन बोले कि हवाई अड्डा चलना है, वहाँ से हवाई जहाज में उड़ाई, पता नहीं कहाँ उतारेंगे, झांसी उतारा, माता टीला के डाक बंगले में जेल बना दी। 1.5-2 दिन वहाँ रखा और उसके बाद में फिर चुनार का किला है मिर्ज़ापुर में, बनारस हवाई जहाज से ले जाके हमको फिर उस चुनार के किले में रखा। 14 दिन हम जेल में रहे और मेरा सौभाग्य है इतनी बड़ी विभूतियों से बड़े अनुभव सुनने को मिले। और आपको बड़ी रोचक बात बताऊं कि पहले दिन ही कल्याण सिंह जी ने कहा कि सबसे कम उम्र के पवैया जी हैं तो प्रीफेक्ट हम इनको बनाते हैं, तो हमारा खाना पीना दवा दारू का इंतजाम पवैया जी करते हैं। तो बड़े उस जेल की यात्रा में बहुत अनुभव हमको मिले। तो बहुत लांछित किए गए। 92 में ढांचा टूटा, 2020 में हमको न्याय मिला है। मैं कुल मिलाकर ये कहूँगा कि इस आंदोलन के बाद मंदिर तो प्रभु की कृपा से बनी रहा है, पर देश का जो वातावरण बदला है, आज दुनिया अपनी विरासत को लेकर हम जब दुनिया में जा रहे हैं तो हमारे उनकी बदली हुई दृष्टि को हम देख रहे हैं। एक जमाने में प्रधानमंत्री जाने में शर्माते थे, वो कहते थे विवादित स्थल है, राम जन्मभूमि नहीं अयोध्या ही जाने में शर्माते थे। लेकिन 2020 में जब भूमि पूजन हुआ तो देश के 70 लोगों में से एक मैं था। कोरोना काल में अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री रामलला जी के सामने जाकर जब साष्टांग प्रणपात करते हैं, ज़मीन पर लेट जाते हैं, तो लगता है राज सत्ता धर्म सत्ता को प्रणाम कर रही है। पवैया, तो आपने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बात करने क्या आपके पास तथ्य हैं बहुत सारी। मैं आपसे 2 बातें समझना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जैसे आपने एक नारा बताया कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसी को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने और उसने बोला कि आप लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा तारीख नहीं बताएंगे, व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने कहा, आप पे व्यंग्य का सब बीजेपी पर। और दूसरा, अगर बीजेपी का हम सफ़र देखें तो फर्श से अस्पर्श पहुँचाने में, यहाँ तक पहुँचने में, आज आप लोग मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं, लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है, तो उसके पीछे भी राम मंदिर आंदोलन ही रहा। तो एक बड़ा आरोप आप लोग पे ये लगता है कि राम मंदिर का बीजेपी ने राजनीतिकरण कर दिया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। देखिए, मैं दो बातें इसमें से निकलती हैं। मैं उसको जो आपने कहा कि हम नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज जो मंदिर बन रहा है उसके पीछे की सबसे बड़ी ताकत हम क्या देख रहे हैं? हमने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा 1528 से लेकर, और हम खंडहर की भी परिक्रमा लगाते रहे। हम तलवारों के बीच में कुंभ के मेले में जाना बंद नहीं हुए, हमारे सिंहस्थ बंद नहीं हुए, हमारी दिवाली का दिया जलता रहा। तो हिंदू खंडहर की भी परिक्रमा करता रहा, उसने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा। उस समय नारा राजनीतिक नारा लगता होगा, जुनूनी नारा लगता होगा, लेकिन सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा नहीं था, ये अटल संकल्प था जो आज पूरा हो रहा है। तो असली ताकत ये थी कि हमारा भरोसा कभी नहीं टूटा। दूसरी बात ये कि जब रामशिला पूजन होना था
और देश में ज्वार उठना शुरू हो गया, उस समय एज ए पॉलिटिकल पार्टी कोई राष्ट्रीय दल, अखिल भारतीय दल की बात कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने अपने किसी रेजोल्यूशन में, अपने किसी भाषण में किसी तरह भी वही राम का मंदिर बनना चाहिए ये बात की थी? एकमात्र भारतीय जनता पार्टी थी जिसने पालनपुर अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि वही राम जी का जन्म स्थान है और राम जी के जन्म स्थान पर ही मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद में सोमनाथ से अयोध्या की जब यात्रा शुरू होती है आडवाणी जी की लीडरशिप में, मोदी जी सोमनाथ से प्रभारी थे यात्रा के, आज के हमारे वैश्विक नेता। कौन सी पार्टी थी जिसका नेता पूरे देश में राम मंदिर के लिए निकला? आज जो राजनीतिक लाभ लेने की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो तो समस्तीपुर में रथ के पहिए रोकने वाले लोग थे। वो तो 1990 में निहत्थे कार सेवकों के प्राण लेने वाले लोग थे। वो लोग थे जो राम सेतु का प्रकरण आने पर राम जी के अस्तित्व को ही नकार रहे थे। केवल इतना कह देना पॉलिटिकल पार्टी को बहुत आसान होता है कि जो कोर्ट कहेगा वो फैसला मानना चाहिए। कोर्ट पर छोड़ दिया था कि 17.5 लाख साल पहले राम जी का जन्म किस बिंदु पर हुआ था, ये अदालतें भारत में तय करेंगी। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन छद्म तरीके से वकील खड़े करने का काम कपिल सिब्बल जी और दूसरे वकीलों को किसने किया था? अगर वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो सवाल जवाब देने लायक भी नहीं है, सारा देश जानता है। और इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलने वाली एक और एकमात्र जब भारतीय जनता पार्टी रही, उस आंदोलन का साथ दिया। मैं नहीं कहता कि कोई अकेले बीजेपी के आंदोलन के कारण या राम रथ यात्रा के कारण हम सफलता के सोपान छू गए होंगे, ऐसा नहीं है, पर एक बहुत बड़ा जनज्वार राम रथ यात्रा के द्वारा भी तो खड़ा हुआ ना। एक संसद में और विधानसभाओं में बैठने वाली ताकत हमारे पक्ष में तो खड़ी हुई थी ना। तुष्टीकरण के कारण बाकी दल तो ये सोचते थे कि यहाँ जो सरकारें बनती हैं वो सरकारें सिर्फ माइनॉरिटी के बल पर बनती हैं, वो सिर्फ राम विरोधी जो वोट बैंक है उसके बल पर बनती हैं, जो टेररिस्ट हैं उनके बल पर बनती हैं। पर पहली बार तुष्टीकरण के खिलाफ चैलेंज देकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। और मैं प्रसंगवश आपको एक बात और बता दूं कि 3 चीज़ों ने उस वातावरण में हमारी बड़ी मदद की। देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, जैसे ही हो भवितव्यता तैसे मिले सहाय, वैसे ही मददगार खड़े होते हैं। आडवाणी जी की रथ यात्रा, शाहबानो प्रकरण में पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून बनाना और तुष्टीकरण के लिए संसद का इस्तेमाल करना एक बड़ा मुद्दा बना था। जनता को समझ में आ गया कि वो एक अबला महिला अपने छोड़े हुए शौहर से हर्जाना भत्ता मांग रही है, उस महिला की ज़िंदगी की चिंता नहीं है, वोटों की चिंता है। और तीसरा, रामानंद सागर जी ने जो उस समय रामायण नाम का धारावाहिक भारत को दिया, ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने ही वो धारावाहिक शुरू कराया। तो ये सब चीज़ें मिलकर भारत में एक संगठित शक्ति खड़ी हुई। चूँकि इसमें संघ पूरी तरह से पृष्ठभूमि में रहा संघ ने, और जिसमें धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात चल रही थी इस समय, और समय पूरी स्थिति हुई कि कांग्रेस को या सत्ता में भाजपा को आना है तो कोई ऐसी लाइन खींचनी होगी जो उससे अलग होगी। उस समय राम मंदिर की मतलब आपका 1984 में आह्वान हुआ और ये प्लानिंग हुई और तब से चल रहा था। लेकिन इसमें ये बात कही जाती है कागजों में कि राजीव गांधी ने भी उसमें इतिहास में ताला खुलवाया था। फिर उन्होंने वहाँ पर लोग उनके उन्हीं के मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी ने विरोध किया जब बूटा सिंह वहाँ गए, उनके जो गृह मंत्री है उन्होंने समझाया। तो कांग्रेस की भूमिका भी रही, और कांग्रेस ये बोलती भी है कि राम पर पट्टा भाजपा का पट्टा थोड़ी है, राम पर है, राम तो सबके हैं, हिंदू सभी हैं। वो बात अलग है कि उनने धर्मनिरपेक्षता को रखते हुए राम मंदिर बनाने की कोशिश की कि मुस्लिम भी नाराज ना हो, और भाजपा ने सिर्फ एक हिंदुत्व वाली कड़ी पकड़ी जिसको लाइन को लेकर उसका फ़ायदा मिला। चूँकि वो सत्ता की वैतरणी भी 2 सांसद से आप यहाँ पहुँचे हैं, वैतरणी पार्क ने राम मंदिर का ही माहौल बना। इस पर क्या कहेंगे मतलब आप? देखिए, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से कोशिश की, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह की कोशिश। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने वहाँ पर लोकार्पण, उनके मुख्यमंत्री जब विरोध कर रहे तब उनको जाके समझाया, वहाँ स्थिति बनाई वहाँ पर जाकर।
देखिए, जो ताला लगा था वो ताले के खिलाफ, क्योंकि रामलला मंदिर उस ढांचे में विराजमान थे, 4 पुजारी को पूजा की अनुमति थी। अदालत में हिंदू पक्ष की दरख्वास्त पहुंची कि हमारे रामलला अंदर हैं, पुजारी वहां जाते हैं, पर ताला क्यों लगा रखा है इसमें, हमको भीतर जाके दर्शन की अनुमति क्यों नहीं है। तो उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि भाई पुजारी पूजा करने जाता है और आपने वहाँ पर एक सुरक्षा प्रहरी खड़ा किया है, सिपाही खड़ा है, तो उस ढांचे की सुरक्षा सिपाही कर रहा है कि ताला कर रहा है। तो उन्होंने कहा सिपाही कर रहा है। तो बोले ताला क्यों लगा रखा है, उसका कोई आदेश? बोले आदेश तो कोई भी नहीं है। आदेश कोई नहीं है तो ताला क्यों लगा रखा है? बोले सर लगा है। तो उन्होंने कहा ताला खोला जाए। ये अदालत का आदेश है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश है, डिस्ट्रिक्ट जज का, और इसलिए इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जिस समय शिलान्यास की घोषणा हुई उस समय तक भारत में हिंदू ज्वार बहुत ऊंचाइयां छू रहा था। एक मिनट आपको इंटरव्यू करूंगा बीच में। जैसे आप जब राजीव गांधी के टाइम पे ताला खुला अदालत के आदेश पे, तो आप उसका श्रेय कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं, और आज जो सब कुछ अदालत के दाम पे हो रहा है उसका श्रेय बीजेपी लेना चाहती है, तो आपका दोहरा रवैया नहीं दिख रहा है क्या? मैं आपसे उल्टा पूछता हूँ जी कि कांग्रेस ने झूठा ही मान लो श्रेय लेने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कौन सा अदृश्य भय है जो इन पार्टियों को डराता है कि आप ये मत कहिए कि आपने हिंदू के मुसलमानों में भय पैदा करना और भया दोहन करके अपनी रोटियां सेकना, एक मुश्त वोट माइनॉरिटी का लेना, ये जिनकी स्ट्रेटजी रही वो कभी बोल ही नहीं सकते कि हम हिंदू भावनाओं के साथ न्याय कर रहे। हमने श्रेय नहीं लिया है, वो श्रेय लेना चाहते तो खूब श्रेय लेते, हमने कब रोका था। इसलिए इसमें तो कोई दम नहीं है। दूसरा, आपने नरसिम्हा राव जी की बात की। देखिए, नरसिम्हा राव जी अब दुनिया में नहीं है, और नरसिम्हा राव जी के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि वो बड़े वैचारिक व्यक्ति थे, दार्शनिक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे लेखक भी थे, और राजनेता के अलावा बहुत अच्छे अध्येता थे, जेंटलमैन थे। और नरसिम्हा राव जी नेहरू गांधी परिवार की आंखों के कांटे भी थे, और उस समय कांग्रेस के संगठन उनको हजम नहीं कर पा रहा था। परिस्थितियों के कारण नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री कभी नहीं मानती थी। और नरसिम्हा राव जी अंतर्मन से ये स्वीकार करते थे कि वो राम जी का धर्म स्थान है, क्योंकि वो स्वयं भी धार्मिक थे, तो कष्ट तो उनको भी होता रहा होगा। लेकिन ये पूरे आंदोलन का काल उनके समय जो चला उसके कारण वो उसको हेडेक भी बोलते थे। वो ये कहते थे कि मैं तंग आ गया हूँ इस आंदोलन से। जब ये सब कुछ हुआ, गुंबदें टूटी, तो नरसिम्हा राव जी जो अनुभव कर रहे थे, और उनका एक अच्छे मित्र जो अयोध्या के स्थानीय राज परिवार से जुड़े रहे हैं, सब अब तो आप बोल सकते हैं खुल के, अब तो सब चीज़ें क्या हैं फिर अच्छा नहीं रहेगा। पर नरसिम्हा राव जी दुखी थे इसको लेकर के आरोप लगेंगे कि ढांचा गिर गया, मुसलमानों के वोट खो जाएंगे हमारे। पर खुशी इस बात से थे कि इस अध्याय का अंत होना ही चाहिए, ये उन्होंने बोला। और अयोध्या के वो महानुभाव जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको कहा कि तुम्हारा वो सिंहासन रखा था रामलला का, अब तो यार भिजवा दो, मैदान साफ हो गया है, ये चैप्टर बंद हो गया, मैं तो बहुत खुशी हूँ। तो उन्होंने नरसिम्हा राव जी ने तोड़वा दिया या सॉफ्ट कॉर्नर था वगैरह वगैरह, ऐसा तो नहीं, लेकिन उनका सोच ये था जो सोच कांग्रेस का नहीं है। कि जब बाबरी मस्जिद टूटे, नरसिम्हा राव पूजा करने बैठ गए थे, उन्होंने बोला जब टूट गया तो बता देना। एक किस्सा ऐसा भी आता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट से फ़ोन वगैरह आए थे वो भी रिसीव नहीं कर रहे थे, वो रिसीव नहीं कर रहे थे। ये तो मुझे जानकारी नहीं कि पूजा कर रहे थे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इतना ही उनको पुण्य अर्जित करना था तो चारों सरकारें भंग क्यों कर दी? फिर तो छाती ठोक कर प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता की नाव पे सवार थे। मंत्री से त्यागपत्र देकर वो तो अमर हो जाते। वो कहते मैं सरकारों को नहीं गिरा सकता हूँ। आप अयोध्या में जो भी सज्जन है उनका नाम नहीं बताना चाह रहे, वैसे ही नरसिम्हा राव ने अपनी भूमिका निभाई दोनों तरह की, ये माना जाता है। देखिए, नरसिम्हा राव जी के कारण कोई ढांचा टूट गया ऐसा नहीं है। नरसिम्हा राव जी का मैंने कहा कि उनका सोच
इस कांग्रेस से अलग था। और नरसिम्हा राव तंग आ गए थे, तो जब टूटा तो उन्होंने किसी मित्र को कहा कि अध्याय बंद हो गया, ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द था। इससे आगे आप योगदान की हम बात करते हैं तो मैं नहीं मानता, फिर सरकारें क्यों गिराती। जैसे कौशल्या के राम तो 14 साल में आ गए, हमारे राम 500 साल बाद आ रहे हैं, तो यदि 6 दिसंबर 1992 नहीं होता तो क्या 22 जनवरी 2024 होता? आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ये जो कौशल्या जी वाली बात बोली, ये तो सच है कि जब राम जी वनवास चले गए तो 14 वर्ष अयोध्या के राजमहल की दहलीज पर बैठकर कौशल्या की आंखें सूख गई थी, उस माँ की आंखें पथरा गई। और राम जी जब आए तो जैसे बंधन से बंधा बछड़ा दौड़कर गाय के स्तन तक आता है, ये अवस्था कौशल्या जी की थी। हिंदू समाज के भीतर, राम भक्तों के भीतर आज प्रतीक्षा की जो अधीरता है और वो आप समझ सकते हैं। और ये सही है कि हमारे रामलला 498 साल बाद, 500 साल बाद अपने राजमहल में बैठेंगे, भव्य मंदिर में बैठेंगे। एक बड़ा किस्सा है कि जब भाजपा सत्ता में आई अटल जी के कार्यकाल में, तो सन 2002 में एक बार ऐसा था कि मतलब भाजपा ने भी थोड़ा सा राम मंदिर मुद्दे से किनारा कर लिया था क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, लेकिन आप उस समय अयोध्या गए थे भाजपा को भी दरकिनार करके, वो किस्सा क्या है? ये खबर आपको कहाँ से मिल गई? मुझे बोला कई किताबों में बड़ा जिक्र किया कि इस तरह का मामला था और आप उसमें शामिल हुए थे भाजपा से भी किनारा करते हुए कि वो सत्ता है, मैं अलग अपने विजन पर हूँ। देखिए, मैं मेंबर पार्लियामेंट था और परमहंस रामचंद्र जी महाराज ने अशोक जी का भी आग्रह न मानते हुए ऐलान कर दिया कि मैं तो शिलाएं लेकर ढांचे की ओर बढ़ रहा हूँ, अब तो मंदिर बनाना है। तो पूरे संगठन के लोगों को लगा एक संत ने कहा है। तो उस समय मैं बगैर किसी से बात किए योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में और मैं ग्वालियर से ये अयोध्या के लिए कूच कर गए। मुझे झांसी में अरेस्ट कर लिया गया, योगी जी को वहाँ बंदी बना लिया गया, वो भी मेंबर पार्लियामेंट थे। तब मुझे किसी देश के बड़े नेता ने, जो मुझे बहुत चाहते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन ये आप हमारे दर्शकों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप हर नाम छुपा रहे हैं, कुछ तो बताइए। अब तो ना सब चीज़ बहुत ही वो जानना चाहते हैं वो कौन। अब आप ये कुछ तो बताइए आप इन्हें। देखिए, अब सब स्वर्गीय हो गए हैं, पर मैं बता देता हूँ। मुझे प्रमोद महाजन जी ने कहा कि जयभान जी, अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप अयोध्या कूच कर गए और फला जी बहुत नाराज हैं। मैं फिर नाम नहीं बताऊंगा। आप तो हम गैस करें फला जी को अटल जी नाराज हैं। तो मैंने उनको कहा, अब पार्लियामेंट पार्टी की बैठक थी संसदीय दल की, मंगलवार को जो होती है नेक्सी में, तो श्रद्धेय अटल जी बैठक के बाद निकले। मैं दरवाजे पर खड़ा था तो मैं मणिपुरी पीला दुपट्टा डाले था, तो उन्होंने दुपट्टा पकड़ा। उन्होंने कहा, कहिए भैया जी अयोध्या से आ रहे हैं क्या? मैंने कहा कि मैं तो इसी की कोख से निकला हूँ, इसी विचारधारा की, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने बड़ी बाल सुलभ मुस्कुराहट के साथ कंधे पर हाथ ठोका और फिर प्रमोद जी ने मुझे कहा कि अरे यार थोड़ा बदलो ना। तो मैंने कहा नहीं बदल पाऊँगा, और इसलिए मैं, अब आपने सबने पूछ ही लिया है तो मैं कैमरे पर कह रहा हूँ कि जीवन का ऐसा कौन सा मेरी आकांक्षा और स्वार्थ हो सकता है जो मेरी विचारधारा पर, मेरे रामलला की भक्ति पर भारी पड़ जाए। कोई कीमत नहीं है बाकी चीज़ों की, और राजनीतिक इच्छाएं, आकांक्षाएं बहुत गौण हो जाती हैं उसके सामने। मैंने कभी समझौता नहीं किया है। इसी सवाल से एक प्रति सवाल प्रश्न पैदा होता है कि जो आपकी हिंदुवादी, कट्टर हिंदुवादी छवि बन गई थी, आक्रामक छवि बन गई थी, उसका शुरुआत में आपको लाभ मिला। बीच में भाजपा थोड़ा सा हिंदुवादी छवि से डाइवर्ट बीच में हुई, तब आपको साइडलाइन कर दिया गया।
वापस से अभी हिंदुआई रामलला मंदिर, तो अभी आपको विधानसभा में एक प्रखर रखा और आपने जिस तरह रैलियां की और चुनावी सभाएं की और वापस से वो भीड़ देखने को मिली, चाहे गुना, शिवपुरी, और उसमें माना गया रिकॉर्ड या तो शिवराज जी पे सभा भीड़ आ रही थी या सिंधिया पे आ रही थी, तो सिंधिया जी को ग्वालियर जनपद से बाहर कर दिया गया था किसी और वजह से, और आपको तो क्या वापस से आपको राम मंदिर आ रहे हैं और आपको फिर उपयोग किया जा रहा है कि सांसद के? भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने एजेंडे को नहीं छोड़ा। एनडीए की सरकार के समय कॉमन एजेंडा व्यवस्था थी कि सरकार चलाकर देश को बतानी चाहिए, और हमको भी पता था कि हमने कुछ मुद्दों को कॉमन एजेंडे के कारण सरकार के स्तर पर रोक के रखा है। पार्टी ने अपना कभी आइडियोलॉजिकल एजेंडा छोड़ा नहीं। पर आपको इसलिए साइडलाइन कर दिया कि मतलब थोड़ा दिनों के लिए नहीं, आप साइड लाइन का मतलब मैं नहीं समझ पाता, कैसे साइड लाइन कर दिया? मुख्य धारा से थोड़ा सा नहीं, देखिए देखिए ये किसी भी संगठन में और राजनीतिक क्षेत्र में भी हर नेता हर समय एक ही भूमिका में नहीं रहता है। एक हिंदू आंदोलन का काल आया देश में 15 वर्षों का, उस समय हिंदूवादी जो चेहरे थे या हिंदू आंदोलन थे, उसका युग था, उन चेहरों की महत्ता हुआ करती थी। किसी समय 1966-67 में छात्र आंदोलन का युग था, उस समय स्टूडेंट लीडरशिप को देश जानता था। अरुण जेटली जी से लेकर और बड़े बड़े देश के नेता नीतीश कुमार वगैरह वगैरह, ये सब प्रोडक्ट हैं उस समय के। तो एक फेज होता है देश में अलग अलग प्रकार का, तो हम सोचें कि हर समय वही बात होनी है या हर नेता की वही भूमिका होनी है। हम जिस विचार के लिए काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, उसको मैं हिंदुत्व की विचारधारा भी कहता हूँ, मुझे तो कहीं नहीं लगता है कि मुझे कोई असुविधा हो रही है। मेरी पार्टी की लाइन भी वही है। तो एक हाथ में विकास और दूसरे में संस्कृति की पताका, यही तो मोदी जी लेकर चल रहे हैं ना। हमने अपने एजेंडों को भी नहीं छोड़ा। सवाल इसलिए है क्योंकि आपकी पूरी कहानी जनमानस के अयोध्या कांड से अब राजनीति के उत्तरकांड पे आ रही है। तो सर मतलब वो चुनिंदा लोगों में आप शुमार हो जो उस समय मंच पे बैठे थे, जो भूमि पूजन में थे और जो राम मंदिर के अब लोकार्पण में जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप 230 लोगों में शामिल नहीं हो, 29 लोगों में शामिल नहीं हो, 11 उसमें शामिल नहीं हो। तो मतलब वो चेहरा जो चुनिंदा में शामिल है, वो मध्य प्रदेश की सियासत में कहीं, यानी इनका कहना है कि जो चुनाव की राजनीति है उससे दूर कर दिया है आपको पार्टी ने। इनका सीधा सवाल ये है, जब हम व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए काम करते हैं और हमारा कॉज जिंदगी का, हमारा ध्येय अपने जीवन के लाभ हानि से जुड़ता है, तो जीवन बहुत अलग प्रकार का होता है। जिंदगी सबकी वही है, लेकिन जीने के डायमेंशन बहुत अलग होते हैं। और इसलिए जो अपने आप को पद से जोड़ कर जीते हैं, जिनका पद प्राण होता है, उन राजनेताओं में और मुझ जैसे कार्यकर्ताओं में उत्तरकांड नाम का शब्द नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये शब्द आपने उत्तरकांड बोला, उसका अर्थ है आखिरी कांड। ऐसा नहीं होता है। आप किसी के योगदान से कैसे इनकार कर सकते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी का जो विराट रूप बना है, उसमें मेरे जैसे लोग हिंदू आंदोलन में रहे इसलिए भाजपा बन गए, ये सोचना तो भ्रम और मूर्खता है मेरी, ये अहंकार होगा। सबके अपने अपने योगदान हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का संगठन का जिम्मा है मेरे पास, मेरी ऊर्जा को उपयोग होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है ना, विधानसभा चुनाव में आपने तो नहीं सुना होगा कि पवैया ने इच्छा व्यक्त की है और पवैया चुनाव लड़ना चाहता है। पार्टी ने क्यों दरकिनार किया है? बहुत छोटी चीज़ होती है। अगर मैं आग्रह कर देता तो मैं भी 230 में आप शामिल कर दीजिए। तो मेरे ऊपर राम जी की कृपा है कि ये ग्लैमर और सत्ता और मंत्रालय वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें भैया छोटी हैं। मैं दूसरी चीज़ों के लिए जीता हूँ और विचार के लिए जीने वाला कार्यकर्ता हूँ। उपेक्षा नहीं हो रही है जी, मेरा ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। मैं किसी जनप्रतिनिधि के पद पर नहीं हूँ, पर पार्टी के लिए कितने प्रवास करता हूँ, यही तो भाग्य होता है कार्यकर्ता का। सर, यहाँ राम मंदिर की बात चल रही है, हिंदुत्व की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र की बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर आरोप लगता है कि धर्म के नाम पर देश को बांट दिया है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा हमेशा करती है। यहाँ लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। पहले एक अलग माहौल हुआ करता था देश में, इतनी नफरत फैला रही है बीजेपी, क्योंकि आप बहुत सही व्यक्ति हैं ये बात कहने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए, कहाँ तक सही है ये माहौल में बहुत कड़वाहट भाजपा ने घोल रखी है। ये आरोप लगातार लगाए जाते हैं। राम मंदिर पर भी कहा जा रहा है 2024 का जो पूरा चुनाव है केवल और केवल भाजपा राम मंदिर के आधार पर लड़ रही है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जिस रास्ते पर देश को ले जाए गए नेहरू जी के समय से, और जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ कि एक विचारों की अफीम होती है सेकुलरिज्म की, जिसमें कश्मीर में चुभने वाली सुई का दर्द भोपाल में नहीं होता है, क्योंकि एकात्मता नहीं है माटी की, सब अपने अपने लिए जी रहे हैं। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि मैं मन से मुसलमान, आचरण से ईसाई और बाई एक्सीडेंट हिंदू हूँ। ये नेहरू जी का इंटरव्यू है। बाई एक्सीडेंट, दुर्घटनावश हिंदू हूँ। क्योंकि नेहरू जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रोकते थे कि सोमनाथ के मंदिर के शुभारंभ के लिए भारत के राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, यह हमारा काम नहीं है। वो आइडियोलॉजी इस देश पर हावी रही, और इसलिए पहली बार चूँकि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़े, ये जो हमारी यात्रा चली है, ये उन आदत परस्त लोगों को जिनको अपना पूर्वज को भी पूर्वज कहने में ये लगता था कि क्यों बोला जा रहा है, ये तो कम्युनल हो गया, इसलिए ये सब अटपटा लग रहा है। नेहरू जी के समय भारत का पार्लियामेंट का डेलीगेशन रसिया गया तो उसने देखा कि ग्रीक देवताओं की मूर्तियों का सरकारी फंड से जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने पूछा कि आप लोग तो नास्तिक हैं, कम्युनिस्टों की सरकार है, तो आप ये ग्रीक देवताओं के मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? तो वहाँ की सरकार ने कहा कि हमको देवताओं से मतलब तो नहीं है, लेकिन ये मंदिर खंडहर थे जर्मन के हमले के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में। हमारी आने वाली पीढ़ी इन टूटे मंदिरों को देखकर ये न कहें कि हमारे पूर्वज कायर थे, पिटे थे और ये विदेशियों की विजय के चिन्ह खड़े हुए हैं। सोच दो प्रकार के हो सकते हैं, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि देश की असली ताकत ये होती है, नेशनल स्पिरिट कहते हैं, देश के लिए जीने की प्रवृत्ति पैदा हो। वो कब होती है? जब देश से प्यार होता है। देश से प्यार होता है उसके गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के बाद। गंगा यमुना में, भारत की माटी में आस्था के कारण ये जो मंदिर तोड़ा था, राम मंदिर अयोध्या में, वो कजल अब्बास कलंदर नाम का जो धर्मगुरु था, बाबर का गुरु, उसने कह के तोड़ा था कि ये जो हिंदुस्तान है इसको जीतना है तो राज गद्दी में इसके प्राण नहीं रहते हैं, इसके प्राण धर्म सत्ता में रहते हैं। इनका जो फरिश्ता है, इनके चुन चुन के मंदिरों को तोड़ दो और अयोध्या में उस जगह पर पूरब की मक्का बना दो। उनका उद्देश्य ये था। गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा तो सोना तो साहूकार और सराफा में मिलता, क्या सोना लूटने के लिए सोमनाथ का मंदिर तोड़ा? तो घुसते ही उन्होंने, गजनी ने समुद्र के रास्ते हमारे ज्योतिर्लिंग पर प्रहार किया, क्योंकि भगवान में आस्था टूटेगी तो ये भारतीय टूट जाएंगे। तो ये जो हमारा जीवन है भारत का, इस देश को बांधने की असली शक्ति ही संस्कृति का धागा है, आस्था का धागा है। कांग्रेस ये नहीं समझ पाई। ये हमारा अपोजिशन जो आज बोल रहा है, उसकी राजनीति की सीमा वहाँ तक है कि एंटी हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खिलाफ, वो चाहे टेररिस्ट का वोट बैंक हो, माइनॉरिटी का हो, हिजाब गैंग का हो, इस सब वोट हमको मिल जाए, उस स्वार्थ के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। देश में जहर नहीं घुला है, देश में प्यार उपजा है। आप किसी सच्चे मुसलमान से जाकर पूछिएगा, वो कहेगा राम मंदिर बन रहा है तो गलत नहीं बन रहा है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है माहौल की नज़ाकत को देखते हुए कि आपकी जान को खतरा है, जिसको लेकर आपकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तमाम इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरे पास सीधा प्रमाण नहीं आता, हम लोगों पर वो इनपुट रहते हैं, पर ऐसा मैंने भी सुना है कि बरी होने के बाद में कुछ जो आतंकवादी ग्रुप हैं वो बौखला कर उनसे ऐसे इनपुट आ रहे हैं कि इस अदालत का फैसला इसने तो बरी कर दिया, पर उसकी अदालत का फैसला हम करके दिखाएंगे।
तो ऐसा टारगेट करते हैं। मेरे ऊपर आज ही नहीं है, 96 में जब 50,000 यूथ लेकर मैं आतंकवाद के खिलाफ अमरनाथ यात्रा को रोकने की धमकी दी थी, तो आधा लाख युवा लेके गया था हिंदुस्तान का एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बजरंग दल। उस समय भी हिजबुल मुजाहिदीन मारने आई थी, मिलिट्री ने 2 को मारा, 3 को पकड़ा, मुझे पता नहीं लगा, फिर मेरे आसपास मिलिट्री लगा दी गई। तो ये होता रहता है, हम लोगों को पता नहीं लगता है, और समय समय पर जो इनपुट मिलते हैं उसके आधार पर सिक्योरिटी देते हैं। आप बोल रहे हैं प्यार घुल रहा है, उधर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। बिल्कुल आप बोल रहे हैं प्यार घुल रहा है, उधर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आपको क्या नफरत फैला के मोहब्बत की दुकान से? और भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, उस किरदार की चर्चा अगर ना की जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गया वो। हाँ। नहीं, राहुल गांधी जी थोड़े कंफ्यूज, भ्रमित हैं, उनको कोई अच्छा गाइड नहीं मिला, ये बड़ी तकलीफ की बात है। तो आप कुछ यहाँ से गाइड में कुछ कहना चाहेंगे, मतलब मशवरा देना चाहेंगे यहाँ से कुछ राहुल गांधी को? तो एक चीज तो बताइए, खैर ये तो अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं लगता कि अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए। तो विपक्ष की सीटें बढ़ाने का काम हम करेंगे क्या? विपक्ष को इतने अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए कि कम से कम इतनी संख्या में तो पार्लियामेंट में दिखा करें कि लीडर विपक्ष अपोजिशन। तो ये कहता है कि साहब आपके पास अपनी पार्टी है, संघ है, और ईडी है, सीबीआई है, ये सब चीजें हैं आपके पास, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, पर विपक्ष को जिताने की हम गारंटी कैसे ले सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, यानी वो ये कह रहे हैं कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप पे वो। नहीं, देखिए, जब हम गलत नहीं हैं तो हमको डर किस बात का होना चाहिए? भारत में न्याय व्यवस्था कमज़ोर नहीं हुई है। देश का अनपढ़ आदमी भी आज भारत की जुडिशरी पर भरोसा करता है, अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं। अब वो आप पार्टी के नेता बंदे मनीष सिसोदिया जी, अगर कोर्ट उनको गलत नहीं मानता तो कम से कम जमानत दे देता ना। तो अदालतें भी हम चलाते हैं क्या? लोगों को भरोसा रहना चाहिए विपक्ष को न्यायपालिका पर। और अब जब ये सब चोरी कांड खोल रहे हैं तो इतनी बौखलाहट क्यों होनी चाहिए? सर, जैसे कि अभी एक सवाल पूछा था हिंदू मुस्लिम को लेकर, आपने कहा कि बीजेपी जहर घोलने का काम नहीं कर रही है, एकता के लिए सब कर रही है। तो सर, पहले भी हिंदुस्तान में एकता थी, पहले भी अलग अलग पार्टियां थी, एक तब हिंदू मुस्लिम इतना नहीं होता था जितना अभी हो रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, हम यंगस्टर्स यूजली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। मतलब राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये अच्छी बात है कि राम मंदिर बीजेपी बनवा रही है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे की वजह से हिंदू मुस्लिम और ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जहर ही घोला जा रहा है। मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट एनजीओज योजना पूर्वक कुछ करते हैं, एक तो उसका आपको परिणाम दिखता है, और बहुत एक्टिव है, और वो साधन संपन्न है, और कहाँ से साधन आते हैं हम समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अपने भगवान के जन्म स्थान पर मंदिर बना रहे हैं, वो मंदिर नहीं बनेगा तो एकता रहेगी, तो सद्भाव रहेगा, ये कहाँ का तर्क है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस 1528 से लेकर और अभी तक के काल में, और मैं बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे की ओर आपका और दर्शकों का ध्यान ले जा रहा हूँ कि हमने अपने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी होगी, हमने अपने सर कटाए होंगे, हमने लड़ने वालों से युद्ध किया होगा। एक उदाहरण बताइएगा जहाँ मूल रूप से मुसलमानों की किसी मस्जिद के ध्वंस का काम इस देश में हो गया हो, जबकि हिंदू बहुत रहता था। 500 वर्ष के इतिहास में हमने अपने भगवान के स्थान के लिए लड़ाई लड़ी, और ये जो आंदोलन है हमारा 84 से कल आज तक का, ये निहत्थे कार सेवकों का आंदोलन है, ये हिंसक आंदोलन नहीं है। कार सेवकों की हत्या की होगी, पर कार सेवक ने हाथ से पत्थर फेंक कर किसी मुसलमान में नहीं मारा है। 2.25 लाख हिंदू 6 दिसंबर को जमा था, एक मुसलमान के घर में खरोंच भी आ गई हो छोटी सी अयोध्या में तो कोई हमको बता दे। एक दुकान को भी हमने लूट लिया हो, कोई अराजकता बता दे। इसकी प्रशंसा नहीं होती है। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने युवा काल में एक कविता लिखी है, वो कविता कम सुनाई जाती है, आप गूगल पर निकाल कर उसको देखिए। उन्होंने लिखा था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उस कविता के
एक पद में उन्होंने लिखा है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, दुनिया को हिंदू करने को घर घर में कब नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू जीवन हिंदू तनमन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने लिखा कि हमने दिलों को तो दुनिया में जीता है हिंदू ने, लेकिन हम भूभाग जीतने के लिए दूसरे की ज़मीन छीनने का काम नहीं किया है। और इसलिए भारत में किसी को पीड़ा है तो किस बात की है, किसकी मस्जिद छिना ली है। आज खुली आंखों से दिख रहा है, ज्ञान वापी का दृश्य आप जाकर देख लीजिएगा, क्या काम था वहाँ मस्जिद का। जब हमारे ज्योतिर्लिंग बैठे दीवार से दीवार लगा के, किसने बनाया होगा, कैसे बना होगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर बनाए, दीवार से सटी है लाल पत्थर की इमारत, औरंगजेब ने बना दी। वो तो बाद में हमारे गोयनका जी, डालमिया जी के परिवार ने मुकदमा लड़के भगवान के मूल स्थान पर उतना मंदिर बना दिया है। ये क्या चिढ़ाने की कोशिश नहीं थी हिंदू को। अब लोग चाहते हैं कि इस पर भी बात नहीं होनी चाहिए। जब तक हम अपनी विरासत पर गर्व नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं करेंगे, भारत की ताकत नहीं बढ़ेगी। ये तथाकथित सेकुलरिज्म के समय का भारत और आज के भारत में हम अंतर देख रहे हैं। दुनिया हमको सलाम इसलिए कर रही है कि हम शर्माते नहीं हैं अपनी संस्कृति पर। ये हमारी असली ताकत है। कोई एक ऐसा तथ्य, कोई एक ऐसी घटना, कोई एक ऐसा प्रकरण जो अभी तक बहुत लेस नोन हो, लोग कम जानते हो, वो जरूर कोई खुलासा करिए आप। क्या आपके पास है जो अपने दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, जो बहुत रोचक हो और जिसके बारे में लोग कम जानते हो, जानना चाहिए। दोनों चीजें, कोई भी घटना हो सकती है। मैं 4-5 दिसंबर की दरमियानी रात की एक बात बताऊं कि इस पूरे आंदोलन में एक हार्ड कोर लीडरशिप भी होती थी, जिसमें एक छोटे के नाते मैं भी शामिल था। तो आचार्य गिरिराज किशोर जी होते थे, बहुत बड़े पत्रकार जो पांचजन के एडिटर रहे, भानु प्रताप शुक्ल जी हुआ करते थे, डालमिया जी होते थे, धर्मेंद्र जी महाराज, हम विनय कटियार जी। तो जब ये निर्णय हुआ बालू की कार सेवा का, तो असलियत हमने बताई कि वो तो बहुत गुस्सा है। तो मैं मान्यवर धर्मेंद्र जी महाराज ने कहा कि हम देर रात में अशोक जी से मिलने चलते हैं। तो हम आधी रात के बाद में राम कथा कुंज उनको जगाया, बिठाला, उनको बताया कि हनुमान जी कुछ करने वाले हैं, स्थिति अपने कहने से नहीं चलने वाली है। तो उस महापुरुष के मुख से जो निकला वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धैर्य नहीं रख सकते, बहुत जल्दी फैसला पक्ष में आएगा। तो मैंने कहा लोग नहीं है तैयार धैर्य रखने, और एक कंकड़ भी गिरा तो वही परिणाम होगा, और पूरा ढांचा गिरा तो वही परिणाम आएंगे। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि देखो जयभान सिंह, होगा तो वही जो राम जी चाहेंगे, लेकिन एक बात बताओ, इसको ढांचे को कुछ हुआ और देश में जब दंगे होंगे तो हिंदुओं की रक्षा आप कर पाएंगे? हिंदू अपने घर में लाठी भी नहीं रखता है, और राम मंदिर के विरोधियों के घर में बनाए गए हथगोले भी होंगे। वो जो विप्लव पैदा होगा उसमें हिंदू अगर समर्थ है अपनी रक्षा करने में, तो आप सोच लीजिएगा। मैं आपको भविष्य की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मुझे हिंदू के बारे में सोचना पड़ेगा। ढांचा गिरना आसान है, बाद की परिस्थितियों कौन संभालेगा। मुझे याद आती है कि बहुत दूरदृष्टि, बहुत संवेदना समाज के प्रति ये अशोक जी में थी। दूसरा, कल्याण सिंह जी पर कुछ नरम नेताओं के प्रेशर आ रहे थे कि अब मॉरलिटी के नाते त्यागपत्र दे दो। बाहर से आ रहे होंगे, वो तो मुख्यमंत्री थे, अयोध्या में नहीं। और तब मुझे इतना सा ध्यान है कि डॉक्टर जोशी जी ने नीचे लैंडलाइन पर जाकर मंच के कल्याण सिंह जी से कहा, आई एम पार्टी प्रेसिडेंट
और मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप किसी की बात सुनकर इस मैदान के साफ होने तक एक लाइन का भी त्यागपत्र बिल्कुल नहीं देंगे और सेना को प्रवेश अंदर नहीं होने दिया जाएगा। तो ये घटना सार्वजनिक अभी तक नहीं है, ये कोई वैसी छुपाने वाली बात भी नहीं है। तो उस समय जो उनको संबल देने का वो निर्णय अगर 3 घंटा पहले त्यागपत्र का हो जाता तो परिस्थितियां बदल जाती, पर उस समय इस प्रकार के जो नेता थे उन्होंने बड़ी ताकत दी कल्याण सिंह जी को, और कल्याण सिंह जी का बड़ा योगदान रहा उसमें। चलिए पवेश साहब ने हमसे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की, बहुत बेबाकी से बातचीत की और कुछ ऐसे तथ्य भी उजागर किए, बताए जो वो बता सकते थे। 22 तारीख को एक बड़ा महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा का राम मंदिर का होने जा रहा है अयोध्या में। पवैया साहब भी वहीं रहेंगे। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।